बच्चे, अब हम आगे समझते हैं वह समय जब स्कूल अच्छा लगता है। वह कौन सा समय होता है जब आपको स्कूल अच्छा लगता है? जब आपका एनुअल फंक्शन होता है, जब स्कूल के अंदर परेड होती है, पीटी होती है, तब आपको स्कूल अच्छा लगता है। जब सारा समय आपको क्लास में बैठकर पढ़ना नहीं पड़ता ना, तब आपको अच्छा लगता है। अच्छी लगी ना बात? आपको ये बात अच्छी लग रही है कि हमें स्कूल में वो समय अच्छा लगता है जब पीटी सर हमें परेड करवाते हैं, डंबल करवाते हैं, जब हमें डांस करवाते हैं। वो सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं क्योंकि वो हमारी रुचि की है, क्योंकि वो हमें अच्छी लगती हैं, इसलिए स्कूल में जाना अच्छा लगता है। अगर हम अपने मन को बदल लेते हैं और हमें ये अच्छा लगता है कि हमें पढ़ना भी है और खेलना भी है, तो हमारा मन बदल सकता है। गुरदयाल हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हमें आनंद देती हैं, जो हमें खुशी देती हैं, वो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। लेकिन पढ़ाई हमें तभी अच्छी लगेगी जब हम उसमें रुचि लेंगे। अब फिर अगला पॉइंट, मारपीट के भय से नई कक्षा में अरुचि। अब 9 से 10th में गए। अब हमें कक्षा में अरुचि किस लिए थी? क्योंकि हमारी क्लास इंचार्ज वो बन गई जो हमें अच्छी नहीं लगती है। हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि वो अध्यापक हमें पढ़ा रहा है वो ज़्यादातर अनुशासन में रखता है। अब प्रीतम चंद जी क्यों नहीं अच्छे लगते थे? क्योंकि वह अनुशासन में रखते थे, वह मारते थे, इसलिए कक्षा में अरुचि पैदा हो जाती है। अब पीटी प्रीतम चंद का जो व्यक्तित्व था वो बड़ा अनुशासित था, वो बड़ा अनुशासित था। वे बच्चों को अनुशासित रखते थे, वे बच्चों को डराते नहीं थे, वे बच्चों को एक आंख दिखाते थे और बच्चे अनुशासित हो जाते थे। ये क्या था बच्चे? उनका डर। वे डांटते नहीं थे, वे सिर्फ खड़े हो जाते थे और बच्चे अनुशासित हो जाते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें देखकर बच्चे अनुशासित हो जाते थे। वे दुबले पतले थे, वे बूट ऐसे पहनते थे कि उनकी आवाज़ सारे ग्राउंड में आती थी, जहाँ से वे जाते थे वे उनका आवाज़ सुनाई देती थी और बच्चे डर जाते थे। अब छात्रों का पीटी मास्टर से डरना क्यों था? क्योंकि वे मारते थे, वे डराते थे, अनुशासित रखते थे, इसलिए वे उनसे डरते थे। अब यहाँ पर ये बात हमने समझी थी कि हेडमास्टर साहब को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि प्रीतम चंद जी बच्चों को डांटे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक दिन अपने ऑफिस में उन्हें बुलाया और कहा कि आपको बच्चों को नहीं मारना चाहिए, इसलिए आपको स्कूल से निलंबित किया जाता है, अर्थात स्कूल से निकाला जाता है, क्योंकि बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहिए। अब वो अनुशासित थे, वो कहते थे कि बच्चों को अनुशासित रखने के लिए डर ज़रूरी है। अब आपसे ये बात मैं बाद में पूछूंगी, क्या बच्चों को डर से पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? ये लेखक भी हमसे पूछते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं। अब पीटी साहब को स्कूल से निकाल दिया गया और वे आराम से चले गए। अब बच्चों को उनसे प्यार था। क्यों बच्चे? क्योंकि वे बच्चों को अनुशासन सिखाते थे। वे तो मारते थे, फिर क्यों प्यार था? आप ये पूछेंगे मुझसे कि वो तो मारते थे, अनुशासित रखते थे, वे डरते थे, फिर भी पीटी साहब से उन्हें प्यार था। जब वे गए तो वे लगातार इस बात का इंतजार करते थे कि उनकी पीरियड कब आए और पीटी साहब आए। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। बच्चे उनसे मिलने के लिए कहाँ गए? घर में गए। अब जब वह घर में आनंद के साथ रह रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना, किसकी? हेडमास्टर साहब की बात को नहीं माना कि वे बच्चों को मारेंगे नहीं, वे बच्चों को डांटेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को अनुशासित करने के लिए उन्हें अनुशासन में रखना बहुत ज़रूरी है, डर का होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर डरते हैं तो अनुशासित होते चले जाते हैं। आप एक बात समझेंगे कि अगर हम एक बात की आदत डाल देते हैं, अगर हम खेल के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है और वो आदत हमारी पक्की हो जाती है तो वो हमारे जीवन में लागू हो जाती है। यही प्रीतम चंद जी कहना चाहते थे। अब प्रीतम चंद जी गलत नहीं कह रहे थे, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। वे डराते ज़रूर थे लेकिन वे बच्चों को सिखाते थे, इसलिए बच्चे उनको याद करते थे। यहाँ पर इस पाठ के अंदर इन संकेत बिंदुओं के द्वारा बच्चे क्या सिखाया गया? बचपन खुशी के साथ जुड़ा है, बचपन शरारतों के साथ जुड़ा है, वो हमें करनी चाहिए, लेकिन उसको एक दायरे के अंदर, एक सीमा के अंदर करनी चाहिए, तभी हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए गुरदयाल ने ये कहा कि जीवन के अंदर शरारतों का करना बुरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर लापरवाही, आलस्य जैसे अवगुण नहीं पैदा करने हैं। इसमें दृढ़ संकल्प, मेहनत और आत्मविश्वास पैदा करना है, जिससे हम अपने जीवन में अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें और आगे बढ़ सकें।
अब ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं से कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।